अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्राइवेट या सरकारी नौकरी करता है तो वो नौकर है, ये कहना है नेटवर्क मार्केटिंग वालों का। नमस्कार साथियों, मैं रॉकी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने वाली जो एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि दूसरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट ना करना। उन लोगों का सीधा सा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के दूसरा कोई भी काम है वो बेकार का काम है। खासकर उन लोगों के मुंह से एक चीज़ जरूर सुनेंगे, क्या करते हो भाई साहब, नौकरी करते हो? नौकरी करने वाला तो नौकर होता है, वो तो अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकता है, उसको तो बॉस का ऑर्डर का पालन करना होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या नौकरी करने वाले नौकर हैं? माना कि हैं, तो फिर इस दुनिया में कौन नौकर नहीं है? क्या ऐसा करना चाहिए कि किसी को भी नौकर कहना या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों ना बदनाम हो नेटवर्क मार्केटिंग। हम एक उदाहरण से समझते हैं, आते हैं एक छोटी सी उदाहरण रेलवे का लेते हैं। भाई साहब, आप कह रहे हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, सबको ही नेटवर्क मार्केटिंग करो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बेकार है। ओके, अब माना कि एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले भाई साहब जो नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी पोजीशन ऑन करते हैं, उनको जो है कंपनी की तरफ से टूर मिला है, उन्हें कलकत्ता से जाना है दिल्ली तक। और बात ऐसी है कि चूंकि बाकी प्रोफेशन का तो कोई काम है नहीं, वो सारे लोग तो बेकार हैं, तो सारे लोग अपना अपना काम छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं। तो भाई साहब अब जाएंगे कैसे दिल्ली तक? मैं दिखाता हूँ। वो स्टेशन पे जाएंगे लेकिन ट्रेन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी वाला कोई है नहीं कि जो ट्रैक मेंटेन करेगा, सिग्नल मेंटेन करेगा। कोई स्टेशन मास्टर नहीं है जो समय से ट्रेन को चलवाएगा, क्योंकि सारे तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं। अब क्या उड़ के जाओगे? आइडिया अच्छा था, लेकिन भाई साहब सबने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया है। ना कोई एयरपोर्ट पे कर्मचारी है, ना कोई फ्लाइट उड़ाने वाला कर्मचारी है। आप जाओगे कैसे? अब सोच रहे हो पैसे तो बहुत हो गए, कार से चले जाते हैं। कार बनाने वाले मजदूर भी एमएलएम में आ गए हैं, जाइए कैसे जाएंगे? उन भाई साहब का दिल्ली जाना कैंसिल हो जाता है क्योंकि अब तो कोई है नहीं। लेकिन उसी समय उनसे मिलने उनके घर पर रिश्तेदार आते हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ती है मिठाई की। अब वो सोच रहे मिठाई किसके दुकान से लूँ। अब मिठाई वाले को तो रोज़ जा जाके बोलते थे क्या मिठाई बेचने में लगा है, जुड़ जा नेटवर्क मार्केटिंग में, करोड़पति बन जाएगा। रोज़ यही कहते थे क्या मिठाई बेच रहा है, क्या मिठाई बेच रहा है। वो भी सोचा कि चलो करोड़पति ही बन जाते हैं। मिठाई दुकान तो उसने बंद कर दिया और उसने अपने आस पड़ोस वाले सारे मिठाई दुकान भी बंद करा दिया, सबको करोड़पति बनाने लेके चले गए। अब ये बताइए कि भाई साहब मिठाई कहाँ से खरीदेंगे? इस एमएलएम यानी नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि दूसरे प्रोफेशन को लोग जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जबकि इस भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में हर किसी के योगदान से ही ये दुनिया चलती है। हर एक प्रोफेशन का अपना एक अलग महत्व है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग वालों को कभी भी किसी प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम वो करते रहेंगे तो हमारी खुद की रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी कहीं पे, क्योंकि आज सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग वाले ही नहीं हैं। और एक बात याद रखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम करने का बिजनेस है और इसे हर प्रोफेशन वाले शुरू करते हैं। अगर हम किसी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे तो वो फिर हमारे से बात ही नहीं करेंगे, जोड़ किसको लेंगे। और इसी की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से दूसरों के प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए लोग कर देते हैं बड़ी बड़ी फेंकना शुरू। और ये भी नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी का कारण होता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे लोग कितनी बड़ी 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 फेंकते जाते हैं कि आम आदमी का विश्वास करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, अब तक साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।